नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हैंस एकेडमी में। तो हमारी यूरोप की सीरीज चल रही थी, तो उसी के आगे से कंटिन्यू है। इसके पहले हमने पढ़ा था यूरोप की जल संधियाँ व खाड़ियाँ। तो यूरोप की संधियाँ जल संधियाँ के बाद का टॉपिक है यूरोप के पर्वत। ये यूरोप है, इसके तहत कौन कौन से मुख्यतः पर्वत हैं, तो आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे यूरोप के पूर्व में, ये यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के मध्य में एक सीमा बनाता है, जो कि रशिया में आता है, और यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाता है। यूराल पर्वत से ही क्या वोल्गा नदी व यूराल नदी इनका उद्गम होता है, ठीक है, और कैस्पियन सागर में मुहाना बनाती है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो कि बल्दाई की पहाड़ियों से, मतलब यूराल पर्वत में ये वाला क्षेत्र है, ये बल्दाई की पहाड़ियां, ये क्या है, बल्दाई की पहाड़ियां, यहां से निकल रही है वोल्गा, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, सीमा बनाता है, एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के थोड़ा इधर यूरोप और एशिया में विस्तार है। सेंट्रल एशिया यूरोप से विस्तार है। ये काकेकस, ये पर्वत श्रेणी है। काकेकस मतलब यूरोप प्लस एशिया, सेंट्रल एशिया तक विस्तार है इसका, जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, आपका, ठीक है, जो कि पता क्या है ना, यूरोप का सर्वोच्च चोटी भी है, एल्ब्रूस इसके तहत आती है। जो एल्ब्रूस है वो क्या है, काकेकस पर्वत का सर्वोच्च बिंदु है, सर्वोच्च चोटी, पीक पॉइंट है पूरा यूरोप का, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो पर्वत से है, ये बाल्कन पर्वत है, जो कि बुल्गारिया के तहत आता है। ये ग्रीस के तहत आने वाला पिलियन पर्वत है, जो कि ग्रीस के तहत आता है। इटली है, ये वाला देश कौन सा, इटली है, और इटली में है वेसुवियस पर्वत। इटली में सिसिली द्वीप है। सिसिली द्वीप का जो पूर्वी क्षेत्र है, जो कि आपका स्ट्रोम्बेली है पर्वत है, स्ट्रोम्बेली और माउंट एटना, ये ज्वालामुखी पर्वत हैं। विश्व के सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी वोल्केनिज्म जनरेट होते हैं माउंट एटना, ठीक है, एक कोटोपैक्सी है, ठीक है, परंतु वो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में, अमेरिका महाद्वीप में। तो माउंट एटना और स्ट्रोम्बेली किसके लिए प्रसिद्ध है, ये ज्वालामुखी पर्वत है, वोल्केनिज्म यहाँ में सबसे ज्यादा होता है। ये वाला क्षेत्र है जब, ये आपका स्वीडन और नॉर्वे की सीमा बनाता है, जोलेन पर्वत, ठीक है, नॉर्वे और स्वीडन की सीमा बनाता है, जोलेन पर्वत है। ठीक, स्कैंडिनेवियन पर्वत है पश्चिमी नॉर्वे में। स्कैंडिनेवियन पर्वत के कहां पर, पश्चिमी नॉर्वे की सीमा बनाता है। ये वाला एरिया है ग्रैम्पियन पर्वत है, ये उत्तरी यूके में, उत्तरी यूके में स्थित ग्रैम्पियन पर्वत है। जबकि लंदन के पास में है पेनिस पर्वत, पेनिस पर्वत है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये वाला जो पर्वत है, ये जर्मनी में हॉर्ज पर्वत, जर्मनी में हॉर्ज पर्वत। इसके पूरब से ही जर्मनी की, ठीक है, नदी कौन सी, एल्ब नदी, तो उसका उद्गम स्थल यहीं से होता है, एल्ब नदी का। जबकि ये जो एरिया है, ये आल्प्स पर्वतमाला, अच्छा आल्प पर्वत, जब हम यूरोप पढ़ा रहे थे आपको, तो आल्प्स पर्वतमाला जो कि कहां से, यूरोप को पूरब से लेकर और पश्चिम तक विस्तार है ना। तो आल्प्स ये पर्वत है। आल्प्स पर्वत की विशेषता ये है, फ्रांस और इटली के मध्य में सीमा बनाता है। आल्प्स पर्वत है, फ्रांस और इटली के मध्य सीमा बनाता है। इसका सर्वोच्च जो पीक है माउंट ब्लॉक, जो कि आल्प्स पर्वत का क्या है, पीक पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद ये फ्रांस वाला एरिया है, और फ्रांस के तहत सेंट्रल मैसिव, सेंट्रल मैसिव फ्रांस के अंतर्गत आता है। वॉसेज पर्वत, ये भी फ्रांस के अंतर्गत आता है। जूरा पर्वत, ये भी फ्रांस के अंतर्गत आता है। अच्छा, जूरा पर्वत है, ये फ्रांस तथा, ठीक है, क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड वाला एरिया है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड वाले एरिया में इसका विस्तार है जूरा पर्वत का। ये प्रेनिस श्रेणी है। प्रेनिस स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा बनाता है। ये वाला एरिया स्पेन है, ये वाला एरिया वहां से स्पेन है, ये वाला एरिया फ्रांस है। तो प्रेनिस पर्वत का काम क्या है, ये फ्रांस प्लस स्पेन के मध्य सीमा बनाता है।
जबकि स्पेन के पश्चिम में जाओगे तो सेंट्रल, ये कार्डिलेरा पर्वत है। सेंट्रल कार्डिलेरा, कार्डिलेरा क्या है? कार्डिलेरा समानांतर ये पर्वतीय क्षेत्र होता है। कई युगों में पर्वतों के जो जुड़ाव होते हैं तो उस क्षेत्र को, उस कटिबंधीय क्षेत्र को कहते हैं ये कि कार्डिलेरा। जैसे कि एंडीज जो पर्वतमाला है तो एंडीज कार्डिलेरा है। कार्डिलेरा मतलब एंडीज पर्वत कई विभिन्न युगों में, ठीक है ना, कई विभिन्न युगों में जो पर्वतों के समानांतर समूह जो जुड़े हुए हैं तो वो कार्डिलेरा कहा जाता है उसको। तो कार्डिलेरा क्या है? ये पर्वत की संबंध है, श्रेणियां होती हैं जो कि एक दूसरे की सीमा बनाती है। पर्वतों के एक दूसरे के बंद क्या बनाती है? सीमा बनाती है। उसको कार्डिलेरा कहते हैं। रॉकी है, एंडीज है, ऐसी चीजें। ये सेंट्रल कार्डिलेरा है जो कि पश्चिमी स्पेन में आती है। इसके बाद पूर्वी मध्य स्पेन में क्या है? सेरा मोरेना, ये पर्वत है, ठीक है। अच्छा, एक रशिया में, रशिया का जो पूर्वी उत्तरी क्षेत्र है वर्खोयास्क पर्वत, चूंकि उधर जगह नहीं थी तो वर्खोयास्क, वर्खोयास्क कहां पर है? विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश, ठीक है। ये पर्वत भी है और रशिया का पूर्वी, उत्तर पूर्वी पूरब में स्थित है ये वर्खोयास्क। इसको कहते हैं पृथ्वी का शीत ध्रुव कहते हैं। वर्खोयास्क पर्वत को क्या कहते हैं? पृथ्वी का शीत ध्रुव। -69 डिग्री सेल्सियस यहाँ टेम्परेचर होता है, ठीक है। -69 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर होता है। तो विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था यूरोप के पर्वतों का, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, जय हिंद।